नमस्कार दोस्तों। क्या भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या भारत सरकार इस देश में इंसाफ देती है? क्या भारत सरकार इस देश में सही न्याय व्यवस्था और जांच प्रणाली को अपनाती है? क्या भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या भारत सरकार इस देश के आम नागरिकों को एक अच्छा प्रशासन देना चाहती है? क्या भारत सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है? जब हम इन सारे सवालों पे बात करते हैं तो जवाब एक ही आता है, न भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी बचा है और न भारत में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जांच प्रणाली स्वस्थ है। जब हम ये बात करते हैं कि भारत सरकार एक वसूली व्यवस्था नहीं बन गई है, तो निश्चित रूप से वो एक वसूली व्यवस्था बन गई है। और जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाली सरकार बन गई है। ये संभव हुआ है, जिसे कहते हैं ये नामुमकिन को मुमकिन कर दे वाली स्टाइल में नरेंद्र मोदी ने यह मुमकिन किया है कि मोदी है तो मुमकिन है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, भारत में आपको न्याय नहीं मिलेगा, भारत में आपकी सही जांच नहीं होगी, भारत में यदि आप आवाज निकालेंगे तो कुचल दी जाएगी और भारत में आपसे हर तरह की वसूली हो। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, यह भारत सरकार के आचरण से प्रतीत होता है। एलन मस्क जो मालिक है ट्विटर, जो अब एक्स बन चुका है, उसके जो सबसे बड़ा अभिव्यक्ति की उसका पोषक होता था, वहां आज उनको निर्देश पहुंचता है। वो सार्वजनिक मंच पर कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि हमें भारत सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि यहां पर आंदोलन करने वाले, विरोध करने वाले और सवाल उठाने वालों के ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट बंद कर दिए जाए। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और हम भारत सरकार की इस कार्रवाई के, इस मांग के खिलाफ हैं, मगर कानूनों को ध्यान में रखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा, यानी गला घोटना पड़ेगा, यह जानते हुए भी कि वो हमसे गलत कह रहे हैं, गलत फैसला है, फिर भी मानना पड़ेगा। तो यह बाध्यता कर दी है, इस हद तक उतर आए हैं। अभी पीछे आपको याद होगा एप्पल ने तमाम सारे महत्वपूर्ण लोगों के उसमें मैसेज भेजा था कि भारत सरकार आपके मोबाइल को हैक करना चाहती है, उसको सर्विलांस में रखना चाहती है। एक समय में फोन टैपिंग को लेकर बड़े बवाल होते थे, सरकारें गिर जाया करती थी। आज फोन टैपिंग तो बड़ी छोटी चीज हो गई, आपकी हर गतिविधि को वॉच किया जाए, आपके फोन में स्पाईवेयर डाल दिया जाए और आपकी हर एक्टिविटी को वॉच किया जाए, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। आप क्या ट्वीट करते हैं, आप क्या फेसबुक पे लिखते हैं, आप क्या इंस्टाग्राम पे लिखते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं या कहीं बात करते हैं, ये सारी बातें आपकी कैच की जाए और फिर आपको कैसे सबक सिखाना है इसके बारे में प्लानिंग तैयार होती है। जब यह होता है तो निश्चित रूप से सवाल, किसान आंदोलन कर ही रहे हैं, वो एमएसपी की मांग करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है और कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़े बेहतर तरीके से कहा, किसान एमएसपी मांगे तो गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी की। जवान नियुक्ति मांगे तो उसकी बातें तक ना सुनो, इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके यहां सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। यह बात राहुल गांधी ने कही, बिल्कुल यह बात सत्य है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सहयोगी दलों के साथ जहां सरकारें चल रही हैं, उनकी जो फांसीवादी नीतियां हैं उनका विरोध करने के कारण उन पर लाठियां बरस रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में विरोध कर रही। कल उड़ीसा में महिला कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है। इसका उदाहरण है जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए बीजू जनता दल ने उनको समर्थन किया। सरकार का, केंद्र सरकार का जो भी नीति आती है उस पे वो सपोर्ट करते हैं, बदले में वो उनकी उड़ीसा में सरकार बनवाते हैं। तो स्थिति है वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, अलका लांबा के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन महिलाओं पर लाठी चली। अलका लांबा समेत तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बात को भी नहीं सुना गया। वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन देना चाहे, यह स्थिति। इसी तरीके से जयपुर में यूथ कांग्रेस के लड़के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे नौकरियों को लेकर के, कि जिस तरीके से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, जिस तरीके से नियुक्ति नहीं दी जा रही और दूसरी चीजें, और इसके अलावा किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा, इसको लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पे लाठियां चली, उन पे वाटर कैनन से उछोड़ा गया और फिर गिरफ्तार किया गया और सब कुछ हुआ। कई लोगों की पीठ देख रहा था मैं, बिल्कुल इतने बढ़ते पड़ी हुई हैं कि देख के डर लगता है। फिर आइए, इसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें कैद कर दिया गया उनके दफ्तर के ही उधर, लेकिन फिर भी वो निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन पे लाठी चलाई गई। यह है राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान तमाम सारी दिक्कतें पैदा की जा रही, जैसे कैसे कैसे धारा 144 लगा दी जा रही, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कोर्ट के नोटिस भेजे जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के लड़के जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं और सारी चीजें उनको लेकर के, और नौकरियों और रोजगार की बात कर रहे थे कि युवाओं को रोजगार दो और सब पे, तो उन पे लाठियां चल रही थी, उनको मारा जा रहा था, जेल भेजा जा रहा था। एक जगह नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो, इस तरह की स्थिति है। और जब इस तरह की स्थिति हो तो सवाल उठता है, तो आवाज को सिर्फ यही नहीं दबाएंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनपे गोली चलाई जाएगी और सब कुछ किया जाएगा, सारी चीजें तो इस तरह से किया जाता है। पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल मलिक सच बोलते हैं, गवर्नर रहते हुए सच बोलते थे, तो उन्हें गवर्नर के पद से हटाया गया। फिर उन्होंने उसी तरह तब भी बोलते थे, जब सत्ता में थे, बाहर आए तब भी बोल रहे थे। उसका नतीजा यह हुआ कि उनके यहां उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि किस तरीके से 300 करोड़ रुपया का हाइड्रो पावर मामले में उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी, और यह दलाली कराने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक शीर्ष आरएसएस का शीर्ष नेता था। सब कुछ बताने के बाद उस पर न कार्रवाई हुई, न उस कंपनी पर कार्रवाई हुई। आज सतपाल मलिक के घर पे छापे पड़ गए, सीबीआई ने छापे मार दिए, 30 जगह और मारे, उनके ड्राइवर, उनके दूसरे कर्मचारियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं। मतलब देख के लगता है, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है,
तब मारा जा रहा है, 2 दिन वेट नहीं किया जा सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आवाज को दबाया जाता है। ये वही सतपाल मलिक है जिनके समय में एक गलत तरीके से कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, 35A खत्म किया गया, और उसके बाद में उनको जिस तरीके से बंधक बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, और यूटी बनाने के साथ जितने खेल हुए, पुलवामा कराया गया, उस पुलवामा को क्या हम भूल जाएंगे? उसका सच सामने ना आ जाए, इसलिए सतपाल मलिक को डराना है। डराने की साजिश इतनी है कि वसूली तंत्र कैसे बन गया है, यह भी समझना जरूरी है। वसूली तंत्र ऐसे बना दिया गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन संस्थाओं के जरिए, पुलिस के जरिए इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है कि वो खुद ब खुद या तो फंस के आ जाए हमारे पास, नहीं तो हम निकाल लेंगे। इसी डर से तमाम विपक्षी दल के नेताओं को भी डरा के रखा गया है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। हालांकि वो सोचते हैं कि हम बच गए, बचते कोई नहीं, वो कहीं ना कहीं और दबोचते हैं। लेकिन चलिए, तो आज स्थिति ये है कि एक ब्यौरा जो चुनाव बॉन्ड का मामला था, उसमें कुछ चीजें अब सामने आने लगी हैं। सामने आया कि 30 ऐसी कंपनियां थी जिन कंपनियों में ईडी की रेड कराई गई, और रेड होने के बाद वो लोग परेशान हुए और फिर साहब के पास आ गए। नतीजा, उनसे 335 करोड़ रुपया वसूला गया जो उन्होंने पार्टी फंड में डोनेट किया, और उसके बाद में ईडी का मामला बंद। समझ लीजिए। इसी तरीके से आपको याद होगा और भी तमाम सारे लोगों पे हुआ है, कार्रवाई होती है, तमाम तरह के एक्शन होते हैं, और उसके बाद में सब ठप। तो ऐसे ही एक है जिन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जो है बयान दिया था और लेटर जारी कर दिया था कि साहब उनको हमने गिफ्ट दिए, और इस कारण से उनको तो आपने फंसा करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन अब उनके यहां भी इनकम टैक्स की रेड हो गई और तमाम सारी चीजें सामने आ रही। संभव है वो भी पहुंच जाएंगे और खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से कहीं पर इनकम टैक्स, कहीं सीबीआई, कहीं कोई रेड होती। कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो खाता था उनको फ्रीज कर दिया गया, और अब उससे 65 करोड़ रुपया निकाल भी लिए गए। यूथ कांग्रेस के खाते से भी 4.25 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। स्टूडेंट्स का जो फंड होता है, एनएसयूआई के खाते से भी पैसा निकाल लिया गया, यानी स्टूडेंट्स का भी पैसा आपने निकाल लिया जो उन्होंने जोड़ के दिया था। आपने यूथ का, वो लड़ता है, आवाज बनता है, तो उसका भी आपने निकाल लिया, और कांग्रेस पार्टी का तो निकाल ही लिया। तो इस तरह की स्थिति है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा खेल चल रहा है। तो इससे क्या है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और वो डर के कारण कभी विपक्षी दलों को डोनेशन देना बंद कर देते हैं। वैसे भी डोनेशन देना लगभग बंद ही कर चुके हैं, थोड़ा ही बहुत आता है। 90% से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 10% से कम में सारी पार्टियों को मिलता है। तो इस तरह की भी स्थिति। इसके बाद जो पार्टी के नेता हैं उनको भी डराया जाता है कि आपके यहां क्या क्या हो जाएगा। तो ऐसे तमाम सारे नेता हैं जिनके यहां, जिन पर भ्रष्टाचार के और दूसरे आरोप लगे, और वो भारतीय जनता पार्टी का जब पट्टा पहन लेते हैं तो सब पाक साफ हो जाते हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कुल कैरेक्टर इस देश में डराओ, धमकाओ, वसूली करो। यदि आप अपने हक मांगोगे तो गोली चलेगी, आपको लाठियां मिलेंगी, आपको आंसू गैस के गोले मिलेंगे। वो हमारे किसान जो हैं देख रहे हैं लगातार।
पहले भी मिला था, उन्हें बदनाम किया जाएगा, किसी को खालिस्तानी बताया जाएगा, किसी को नक्सली बताया जाएगा, किसी को अर्बन नक्सली बताया जाएगा, किसी को पाकिस्तानी बताया जाएगा। तो इस तरह का खेल पूरे देश में चल रहा है। और जब यह चल रहा हो तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर देश को ले कहां जाना। यही सारे विषयों को लेके राहुल गांधी बार बार बोलते रहे, क्योंकि इस देश का मीडिया सिर्फ चरण चुम्बन करता दिखाई देता है। उसे राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी हजारों लाखों की भीड़ नजर नहीं आती। जहां कहीं उसमें भीड़ कम होती है, उसके वीडियो और फुटेज बना लिए जाते हैं और उनको प्रसारित किया जाता है कि साहब ये। तो भाई, यात्रा जब चल रही है, कहीं पर किसी को प्रायोजित तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी की यात्रा की तरह प्रायोजित हो कि हाँ, सबको एक जैसी ड्रेस पहना के बैठा दिया जाए और बोला जाए आज रोड शो देखिए, और 1 किलोमीटर का रोड शो हो जिसमें भी मोदी किस तरीके से कहीं फूल बरस रहा हो, कहीं कुछ बरस रहा हो, कहीं कुछ सरकारी धन से ये सब हो रहा हो। तो आप समझिए, यहां तो जनता के धन से जनता के लिए हो रहा है, और जब जनता के धन से जनता के लिए होता है तो सरकार को डर लगता है, इसीलिए अकाउंट बंद करा दिया जाता है, पैसे जब्त कर लिए जाते हैं। जबकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है, तो फिर इनकम टैक्स जब्त क्यों कर रहा है? वो कह रहा है आपने 14 लाख रुपए जो कैश अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से लिए, उसकी सूचना वक्त पे नहीं दी, इसलिए हम आपसे 210 करोड़ जो है वसूलेंगे। पूरी कांग्रेस की सारी विंग को मिला के भी 100 करोड़ नहीं है, और 100 करोड़ भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 70 करोड़ भी नहीं, जो थे वो आपने निकाल लिए। तो इस तरह की स्थिति है। और रही बात इनकम टैक्स की, तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो लिया जाता है, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या कोई भी हो, सारे नेता देते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में आप अकाउंट जब्त करके क्या कर रहे हैं? वह आवाज रोक रहे हैं, वह आवाज बंद कर रहे हैं जो आपको आईना दिखाती है। उस आवाज को आप रोक रहे हैं जो आपको ललकारती है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार सरेआम आपको एलानिया बोलते हैं, और आप वास्तव में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के हत्यारे। आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे गोली चलाते हैं, किसानों पे नहीं। आप इस देश के स्टूडेंट्स को मरने को मजबूर करते हैं, आप तमाम सारे महिलाओं को मजबूर करते हैं, आप दूसरों को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जो गलत आचरण है, गलत हरकतें हैं, उन सब का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। आप युवाओं को जो सेवा करना चाहते हैं देश की, उन्हें अग्निवीर बना देते हैं और उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपने इस देश को बर्बाद किया है। तो जब बर्बाद किया है तो उसी की लड़ाई लड़ने राहुल गांधी निकल रहे हैं, तो वो न कर पाए इसके लिए आप उनके सारे अकाउंट के पैसे खा जाते, और इसके बाद भी कि अभी और लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गंभीर हालत में इस देश के लोकतंत्र को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने, और यह कभी हमारे पुरोधाओं ने सोचा नहीं रहा होगा, वह हालत कर दी है। जय